नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। आज फिर लाया आया हूं। तो जो ओपोनेंट है भारतीय प्लेयर है रैन ड्रॉप, अंक है 2585। तो पहले अपना मूव चलूंगा और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रख दिया है मैंने। बढ़िया मूव। और इन्होंने भी E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज से करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपना बिशप बाहर निकालूंगा और बिशप को C4 पोजीशन में रखूँगा। तो क्या मुझे एग्रेसिव खेलना चाहिए? जवाब है हाल फिलहाल में नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाल लिया है। तो एक काम करूँगा और मैं A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि वाइट बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। अपना ब्लैक बिशप बाहर निकाल कर लाएँ। तो क्या मुझे क्वीन बाहर निकालना चाहिए? जवाब है हाल फिलहाल में नहीं, लेकिन एक काम कर सकता हूँ और अपने D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन में रख सकता हूँ। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट बाहर निकाल के लाए हैं, दैट मीन्स कैंसिलिंग करने वाले हैं ये। कोई बात नहीं, मैं भी अपना नाइट निकाल कर C3 पोजीशन में रखूँगा और इनके मूव का इंतजार। कैंसिलिंग इन्होंने कर लिया है। तो अगर कैंसिलिंग कर लिया है तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? मैं बिशप निकाल कर सबसे पहले G5 पोजीशन में रखना चाहूँगा, और उसके बाद इनके इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो दूसरा नाइट बाहर निकालूंगा और देखना है इनका मूव। इनको ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे, ये लगातार सोचना है मुझे। बढ़िया। तो इन्हें अपना बिशप हटाना पड़ेगा सबसे पहले, वरना बिशप मार दूंगा या फिर ये मेरा नाइट मारेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा नाइट मार दें, क्योंकि मैं क्वीन के आगे जगह करना चाहता हूँ। और मैंने G2 वाले पॉन से इनको मार दिया है। अब नाइट बाहर लेके आए ये, तो मैं अपना सबसे पहले तो इनके नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे? तो मैं अगर अपना नाइट D5 पोजीशन में रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? इनके बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या कैंसिलिंग करनी चाहिए? क्या मैंने गलती की है? देखिए, इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। चेक इन्होंने दिया है, तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? तो चेक तो मैं बच गया हूँ। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। बिशप मैंने B3 पोजीशन पर रख लिया है। बढ़िया। और रूक उठाकर E1 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि मैं रूक को E3 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ अगर इनको ट्रैप करना है तो, क्योंकि इनका क्वीन यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्वीन हटाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है। क्या मैंने कोई गलती की? हाल फिलहाल में तो बोल नहीं सकता। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो क्या मैं ट्रैप होने वाला हूं? मुझे अपना बिशप बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन कैसे? बिशप का यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, लेकिन कहाँ? देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। कौन सा मूव चलूँ? क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ?
ये मुझे देखना है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच बढ़िया है, सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने अपना बिशप B5 पोजीशन में रखा है दोस्तों। अंडर प्रेशर इस समय हो सकता है, मैं मैच खेल रहा हूँ तो टफ है मेरे लिए थोड़ा सा, लेकिन मैं इनका A4 वाला पॉन मार ही दूंगा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। मैच शानदार है। तो अब अगर इन्होंने मेरा D5 वाला पॉन मारा तो इनका क्वीन या रूक दोनों में से एक चीज़ मारी जाएगी। ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे और बढ़िया गलती करेगा। ये देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक करेगा क्योंकि इनका एक रूक मारा जाएगा। तो यही होती है मिस्टेक। देखिए बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक कर दी और एक पॉन के चक्कर में अपना एक रूक गवा दिया है। ट्रैप हो चुके हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ बोल नहीं सकता दोस्तों। मैच खतरनाक है और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, रूक तो मारा ही जाएगा। ये मुझे एक ज़्यादा से ज़्यादा एक चेक दे सकते हैं, तो रूक तो मारा ही जाएगा। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपने रूक को इस पोजीशन पे चल देना है जिससे कि ये अपना क्वीन यहाँ से हटाएं। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो ये मेरा पॉन तो नहीं मार पाएंगे, तो मैं कौन सा मूव चलूँ? तो मैंने इनका पॉन नहीं मारा है, मैंने अपना पॉन उठाकर H6 पोजीशन में रख दिया है। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये कहीं से मुझे चेक दे पा रहे हैं? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो अब एक काम कर सकता हूँ और अपने B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रख दूँ क्या? सबसे सही मौका है, रख देना चाहिए। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो अगर इन्होंने अपना क्वीन, बढ़िया, तो सबसे पहले तो एक काम करूँगा, अपना किंग उठाकर B2 पोजीशन में रख दूँगा। उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मैं इनको हाल फिलहाल में ट्रैप कर पा रहा हूँ? ये मुझे देखना है। तो क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कि ये कौन सा मूव? चेक इन्होंने दिया है तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन कहाँ बचना है ये सोचना है। तो क्या
ये ड्रॉ की तरफ अग्रसर हैं, ड्रॉ कराना चाहते हैं, ये मुझे देखना है। तो 2585 इनके अंक दोस्तों, 10 मिनट हो चुके इस मैच को चलते चलते, और मैंने अभी तक कोई स्ट्रेटजी बनाई नहीं है। डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो इन्होंने गलती की है क्या? गलती की है क्या? अभी नहीं। तो मैं अपने क्वीन को उठाकर E5 पोजीशन पर रख सकता हूं, तो दो जगह से चेकमेट हो सकती है इनकी। या तो मैं अपने क्वीन को डायरेक्ट G7 पोजीशन पर रख लूँगा, या क्वीन को अगर E8 पोजीशन पर रखता हूं तो भी इनकी चेकमेट हो जाएगी, ये कुछ कर नहीं पाएंगे और चेक कहीं से लगा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने गलती कर दी मेरा F2 वाला पॉन मारकर, क्योंकि इनकी चेकमेट निश्चित है। ट्रैप हो गए दोस्तों, बहुत शानदार, बढ़िया। मैंने उम्मीद नहीं की थी इतनी जल्दी ट्रैप हो जाएंगे। तो यही होती है मिस्टेक। तो रैंड ड्रॉप की तरह बह गए हैं। तो आई एंजॉय डिफीट को। आज हार का मज़ा तो नहीं मिला, लेकिन बढ़िया मैच। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैंने अपना क्वीन E5 पोजीशन पर रख लिया है, जहाँ से मैं दो जगह से अटैक कर सकता हूँ, या तो G7 पर रख के डायरेक्ट चेकमेट, और वो समझ गए चेकमेट निश्चित है और मैच छोड़कर जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।